आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी बजा दें ताकि नई वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। को गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? मैं मीता जैन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 5 चैप्टर 2 फसलों का त्योहार। हमारे देश में फसलों का त्योहार अलग अलग नाम से मनाया जाता है। कई लोग मकर संक्रांति मनाते हैं तो कई पोंगल मनाते हैं। इस तरह हम इस कहानी को पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन सी जगह क्या त्योहार मनाया जाता है और क्या करते हैं। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते गुजर जाता है। बोरसी यानी छोटी अंगीठी। सारा दिन बोरसी के आगे यानी अंगीठी के आगे बैठकर हमारा दिन सारा हाथ तापते हुए गुजर जाता है, निकल जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। खिचड़ी का समय यानी मकर संक्रांति का समय। यहाँ पे खिचड़ी का समय मकर संक्रांति के समय के लिए कहा गया है। कहाँ तो इस समय धूप में गर्माहट यानी थोड़ी थोड़ी धूप निकलनी शुरू हो जाती है, पर यहाँ तो सूरज निकला ही नहीं है। उसके इंतज़ार में हम आस लगाए बैठे हैं, यहाँ यानी आंख बिछाए बैठे हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। 10 दिन से सूरज नहीं निकला है यहाँ पर, और आज रजाई से निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। वाट देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। बाहर अगर देखते हैं तो पता ही नहीं चल रहा क्या समय हो गया है, लेकिन घर में आवाज़ें आ रही हैं, उससे पता चल रहा है कि समय क्या हो गया है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के दे केरा के पत्ता आयल की ना। चांपाकल यानी हैंडपम्प। बार बार थोड़ी थोड़ी देर में हैंडपम्प चलने और पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है। किसी को हाँकने से जानवर को हाँकते हैं तो हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। और जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की नहीं, जा जाके देख केरा के पत्ता आए की नहीं। आज ई लोग की उठे की नहीं का, बोल जल्दी तैयार होकस। कोई कह रहा है कि आज ये लोग उठे की नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ। अब तो उठने में ही भलाई है, अब उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। जब हम नहा धोकर एक कमरे में इकट्ठा हुए तो हमने देखा दादा और चाचा ने सफ़ेद मार लगे हुए धोती और कुर्ता पहने हुए हैं। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखी नहीं, सारा दे कनक ना देता। पापा ने कहा। पापा कह रहे खिचड़ी के समय में इतनी ज़्यादा ठंड हमने पहले कभी भी नहीं देखी, सारा शरीर ठिठुर रहा है। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है, आज उन्हें शायद ज़्यादा ठंड लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। आज सामने खाट पर खादी की साड़ी पहने हुए सफ़ेद साड़ी दादी बैठी हुई हैं। उन्होंने अपने बाल धोए हैं। सफ़ेद सेमल की रुई यानी सेमल कॉटन ट्री को कहते हैं, तो कॉटन ट्री यानी रुई का पेड़। रुई के पेड़ की रुई जैसी रुई होती है जैसे हल्की फुल्की, उसी तरह से ऐसे ही बाल लग रहे हैं। और उनके एक भी बाल काला नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं। उनके सामने केले के कुछ पत्ते एक कतार में रखे हैं। केला के पत्ते एक लाइन में रखे हुए हैं, जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। हमें बारी बारी से उन सब चीज़ों को छूने को और प्रणाम करने को कहा। जब हमने ऐसा कर दिया तो उन चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान में दे दिया गया। आज तो अपनी दीदियाँ बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी। आज हमारी दीदी बुरी फंसी क्योंकि उन्हें चूड़ा दही भी पसंद नहीं है और खिचड़ी भी पसंद नहीं है। आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, यानी मनपसंद नाश्ता नहीं मिलेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है दोनों ही चीज़ खानी पड़ेंगी क्योंकि आज खिचड़ी है। खिचड़ी का आने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़ी चाव से खाया। खिचड़ी खाने के बाद हमने तिल, गुड़ और चीनी का तिलकुट खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो हम अभी मना रहे हैं। ये खिचड़ी कितनी अलग है, और जो हम खिचड़ी मना रहे हैं, स्कूल में जो खिचड़ी बनती है उसमें उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। स्कूल में जो खिचड़ी बनती थी उसमें बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि छुट्टी के दिन होता था। नाव में बैठ के गंगा नदी की सैर करते थे, टापू पर बालू उड़ाते
बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाते थे या उड़ाने की कोशिश करते, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे, थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला जिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। बाकी ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। उस तरह की खिचड़ी जो हमने स्कूल में बनाई थी दोबारा कभी खाने को नहीं मिली। पर ढंग कैसा भी हो, लेकिन ये त्यौहार खुशियों का है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश हो जाते हैं कि अब पाला कम हो गया। जनवरी माह के मध्य यानी 14-15 जनवरी, इस समय सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई त्यौहार मनाते हैं। कोई तो खुशी बांटता है, कुछ इसी कारण खुश हो जाते हैं कि अब पाला कम हो गया और सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। इस समय अच्छी पैदावार और फसल कटकर घर पे आ जाएगी, इसके आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत के नाम से त्यौहार मनाते हैं। असम में बिहू नाम से, केरल में ओणम मनाते हैं, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया। झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सरहुल। इसका जश्न 4 दिन तक चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। ये जो सरहुल त्यौहार है, इसे अलग अलग जनजातियाँ अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग तो फरवरी मार्च में, औरांव लोग मार्च अप्रैल में। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। सरहुल के दिन किस पेड़ की पूजा करते हैं? साल के पेड़ की। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। साल के पेड़ों में इस समय फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते रहते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गाँव। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते हैं और चारों ओर छोटी छोटी घाटियाँ फैली हुई हैं, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल है और वहाँ आसपास छोटे छोटे गांव हैं जो कि लिपे पुते, करीने से उभारे और सजाए गए हुए हैं। इनके घरों के सामने एक पंक्ति में कमर में भाएँ डालकर नृत्य करते हैं। सभी एक पंक्ति में खड़े जाते हैं, सब एक दूसरे की कमर में हाथ डाल लेते हैं और उसके बाद नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं। फिर नृत्य करते हुए दूसरे दिन घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। इस समय से वसंत ऋतु की शुरुआत मानते हैं वहाँ पर, और धान की भी पूजा करते हैं। और जो धान की पूजा की हुई है यानी वो आशीर्वादी धान हो गया, उसको अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुँचती हैं। इस समय चावल और अरहर की दाल होती है, वो कटकर घरों में पहुँच जाती है। लोग नए धान कूटकर चावल का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हर घर में नया मटका लाते हैं और धूप में मटके में चावल, दूध और गुड़ डालकर पकने के लिए रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। ये मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। 10:30 या 12, 12:30 बजे तक धूप में रख देते हैं। जैसे ही दूध में उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। पोंगला पोंगल यानी खिचड़ी में उफान आ गया। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। गुजरात में मकर संक्रांति पर पतंग जरूर उड़ाते हैं। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलें। अगर आसमान में देखें तो हर रंग, हर आकार में पतंगें लहराती हुई मिलती हैं। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। वहाँ सभी पतंग उड़ाते हैं, ना कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी आयु का हो। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढकसा जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? घुघुतिया। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। मकर संक्रांति के दिन, जिसे घुघुतिया कहते हैं, आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार देते हैं, जैसे डमरू का आकार दे दिया, तलवार का, दाड़िम के फूल का,
पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरो देते हैं। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी भी पिरोई जाती है। ये काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दे देते हैं। बहुत ठंड के कारण पक्षी हैं वो पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौआ आओ घुघूत आओ, कौआ आ जाओ घुघूत आया है, ले कौ बड़ो मक्के दे जा सोने को घड़ो, ले कौआ बड़ो ले ले मुझे सोने का घड़ा दे जा, खा ले पूरी मक्के दे जा सोने की छुरी, पूरी खा ले मुझे सोने की छुरी दे जा। और इसके साथ ही अपने मन की कामना भी वे मांगते हैं, जो इच्छा हो वो मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है और लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। इतनी ठंड में भी कहीं कहीं पर बर्फीले पानी में डुबकी ज़रूर लगाते हैं और उस जगह पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। तिल रखने की जगह नहीं होना यानी पैर रखने की भी जगह ना होना, जरा सी भी जगह ना होना। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना का विशेष महत्व रहता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत महत्व है। पानी में तिल डालकर स्नान करो, चाहे तिल के पकवान बनाओ या तिल दान करो या आग में तिल डालो। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या और कुछ कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। अगर तुम आपस में बात करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक ही जगह रह रहे हो, वहाँ अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके से त्यौहार को मनाते हैं। क्योंकि एक जगह पर जो लोग रहते हैं जगह जगह से आए हुए होते हैं, तो वो जिस जगह से आए हैं उस जगह के हिसाब से इस त्यौहार को मनाते हैं। इसलिए एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। ये पार्ट पूरा हो गया। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें। अब मैं अगले पार्ट में मिलूँगी नई वीडियो के साथ।